गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। आज की इस क्लास में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल पेपर की बात करेंगे जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। सेट नंबर है 882 ई। इसको आप अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा बेटा। इस साल आपका जो बोर्ड पेपर आना है वो इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 731 तथा 625 का दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। दशमलव प्रसार क्या होता है बेटा कि नीचे की चीज़ों को हटा देना है। तो देखिए 731 625, पहले आप ऊपर 100 का गुणा करिए और नीचे भी 100 का कर लीजिए। जितने का गुणा हम जीरो लगाएंगे वही हमारा दशमलव प्रसार होता है। तो अब इसको जब ऊपर कर दोगे तो बन जाएगा 31,000, 73,100 और ये हो जाएगा 625। नीचे गुणा नहीं करना। अब इसको 5 से काट दीजिए। 5 एकम 5, पंचों को 20, पंच छक्का 30 और 5 दूनी 10। ये बनेगा बेटा 5 एकम 5 दूनी 10, 5 पचास 25। अब इसको 5 से एक बार और काट दीजिए। 5 दूनी 10, 5 नवा 45, 5 दूनी 10, पंचों को 20। अब इसको 5 से एक बार और काट दीजिए। 5 दूनी 10, 5 पचास 25, ये हो जाएगा। अब ऊपर एक जीरो बढ़ा दीजिए, नीचे भी एक जीरो बढ़ाइए। फिर आप 5 से काटिए। 5 पचास 25, 5 अठी 40, पंचों को 20 और 5 अठी 40 और ये हो जाएगा 5। अब ऊपर एक जीरो और बढ़ा दीजिए, नीचे एक जीरो बढ़ाइए। फिर 5 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6। तो आ गया 1613। तो कितने जीरो हमको लगाने पड़े कि नीचे का नंबर पूरा कट गया? 4। तो जितने हमने जीरो लगाया है वही हमारा दशमलव प्रसार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदु x कॉमा वाई एंड माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई के बीच की दूरी। देखिए दूरी का सूत्र क्या होता है बेटा। दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2। वैल्यू रख दीजिए बेटा रूट के अंदर। x1 की जगह रख देंगे x माइनस x2 की जगह माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का x होल स्क्वायर प्लस yn का हो गया y माइनस y2 हो गया माइनस y तो माइनस माइनस प्लस का y होल स्क्वायर। तो हो जाएगा रूट के अंदर 2x स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर। अब जब इसको खोलोगे तो आ जाएगा बेटा ये 4x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर। 4 को अगर कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस 4 को अगर बाहर ले लो तो 2 रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़िए। बोला जा रहा है दी गई संख्याओं को अभाज्य संख्या होगी। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? एक ऐसी संख्या जो केवल अपने आप से कटे और किसी से ना कटे। तो जीरो को कभी भी अभाज्य में लेना नहीं है। अब टू टू आपका 1 से भी कट रहा है और 2 से कट रहा है और तो किसी से कटेंगे, जबकि 1 अभाज्य नहीं होता है। अभाज्य संख्या हमेशा 1 के ऊपर देखी जाती है। अब 8 की बात करें तो 8 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 8 से कट रहा है। तो आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी C नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट। किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक कब होगा? तो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक होगा डबल पे, 2 पे बेटा। अगला क्वेश्चन। यदि साइन a प्लस बी इक्वल टू √3/2 और कॉस a माइनस बी इक्वल टू √3/2, तो a और b के मान बताना है। a और b के क्या करना है बेटा? मान बताना। ध्यान से देखिए बेटा इसको। तो साइन a प्लस बी इक्वल टू √3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन प्लस बी। √3/2 की वैल्यू क्या होती है बेटा? कॉस ये वैल्यू है साइन 60 की। साइन से साइन कट जाएगा तो a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। अगला बेटा आपको दिया गया है इसी में कि कॉस a माइनस बी इक्वल टू √3/2। तो इसको लिख सकते हो कॉस a माइनस बी इक्वल टू √3/2 किसकी वैल्यू होती है बेटा? कॉस 30 की वैल्यू होती है। कॉस से कॉस से दे तो a माइनस बी की वैल्यू आ गई आपके पास 30 डिग्री। a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 30 डिग्री आ गई। अब यहाँ से अगर मैं इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण नंबर 2 मान लूँ तो 1 और 2 को जब जोड़ोगे तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। जोड़ दीजिए, b से b कट जाएगा तो 2a इक्वल टू 90 डिग्री। तो a इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। अब a का मान चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही 1 में रखोगे तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो b इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 15 डिग्री। तो a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा a नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट में बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री।
तो ये आपकी वैल्यू आपको पूछ रहा है, तो याद रखना बेटा ये फार्मूला होता है कॉस टू थीटा का फार्मूला लिखा है। ये फार्मूला है बेटा किसका, कॉस टू थीटा का। कॉस टू थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर हम यहाँ से थीटा की बात करें तो थीटा की जगह कितना रखा है 30 डिग्री, तो कॉस 2 × 30 यानी कि ये है कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है बेटा 1/2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल 6 है, का मूल 6 है तो के का मान, तो अगर इसका मूल 6 है तो 6 रखने पर इसका मान 0 हो जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा एक्स की जगह 6 रखोगे तो 6 स्क्वायर माइनस का 4 × 6 प्लस के इक्वल टू 0, तो 36 माइनस 24 प्लस के इक्वल टू 0। और जैसे ही 36 तो 12 प्लस के इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू आ गई -12। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, दो संख्याओं का योग है 24 और उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, तो संख्याओं का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखें, पहली बात संख्या दुगनी है तो देखो 8 दूनी 16 ये भी ठीक है, 6 दूनी 12 9 दूनी, ये सब संख्या दोगुनी दी हैं, इस तरह से चेक कर लिया जाता है। तो योग फल मान लिया पहली संख्या यक्स और दूसरी संख्या वाई, तो मान लिया यक्स जो है वाई का दोगुना है, पहला समीकरण ये हो गया दोगुनी, और इनका योग फल उन्होंने बोला है कितना है 24। तो अगर यक्स की जगह मैं 2i लिख दूं तो 2i प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, तो 3y इक्वल टू हो जाएगा 24, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। अब y 8 आ गया तो y को जैसे ही यहाँ रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, तो 16 और 8 होंगी 16 और 8, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात है 81:121, तो भुजाओं का अनुपात। तो देखिए याद रखना बेटा त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है त्रिभुजों के भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का कितना दिया बेटा 81/121 इक्वल टू भुजाओं को मान लेते हैं ए और बी है अनुपात का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो अब जब इसका रूट हटाओगे तो ये हो जाएगा 9 11 का स्क्वायर इक्वल टू a/b, तो भुजाओं स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो भुजाओं का अनुपात कितना आ गया बेटा 9/11। कितना आ गया बेटा 9/11, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है बेटा कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर लंब आधार पर लंब डाला गया है, लंब की माप होगी, ये आपको मैं HW दे रहा हूँ बेटा, इसका जो भी आंसर होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए। बोला जा रहा है हाफ सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिए बेटा, व्यास आपको दिया गया है 1/2, डी इक्वल टू है 1/2, तो त्रिज्या हो जाएगी 1/4, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अब आपको क्या निकालना है बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 3πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3πr²। 3 हो जाए 22/7 और r की जगह 1/4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 66/7 गुणे 1/16। अब इसको काट दीजिए, जो हो जाएगा बेटा 33 और ये हो जाएगा 8। अब ये 33 ऊपर आ जाएगा 33 और नीचे 7 8 56। अब इसको भाग दे देना, जो भी आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 33/56, 33/56। उसने पाई का मान नहीं रखा है तो ठीक कोई बात नहीं, हम भी पाई का मान नहीं रखते, कर देता हूँ उसको दोबारा। तो जो ब्याज त्रिज्या है वो 1/4 है, और जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr² होता है, तो 3πr की जगह 1/4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 316π, यानी कि 3π/16। 3π कितना बेटा 16, 3π/16, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उसको पढ़िए ध्यान से। बोल रहा है बेटा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप 60 डिग्री का कोण आंतरिक है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है आपको, किसका बेटा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है बेटा 12 नंबर। त्रिज्या आर इक्वल टू दी है 6 सेंटीमीटर, थीटा दिया है आपका 60 डिग्री। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल वो होता है बेटा आपके पास πr² θ/360। तो पाई को पाई रहने देते हैं, r², r है 6 तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, थीटा है 60 डिग्री डिवाइड बाई 360। 60 से 60 काट दोगे तो नीचे बचेगा केवल आपके पास 6, कितना बचेगा बेटा 6।
अब ये 6 से स्क्वायर कट जाएगा तो आ जाएगा 6 पाई। कितना आ जाएगा बेटा? 6 पाई। तो 6 पाई आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है बेटा एक समकोण त्रिभुज का कांड और आधार क्रम से इतने लंब भुजा की माप होगी। तो देखिए, तो आपको कांड दिया गया है। कांड कितना दिया है? 7.5। आधार दिया गया है। आधार कितना दिया है बेटा? 4.5। आपसे क्या पूछ रहा है बेटा? लंब पूछ रहा है। अब कोण कैसा है? समकोण है। सम त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस लगा दीजिए आप यहाँ पे। क्या लगा दीजिए बेटा? पाइथागोरस, क्योंकि पाइथागोरस किस में लगती है? समकोण में लगती है। तो यहाँ लिख देंगे बेटा पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो वो क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है बेटा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही कहता है। तो कर्ण कितना है बेटा? 7.5 है। तो इसको मैं 7.5 का स्क्वायर, लंब हमको ज्ञात करना है तो इसको लंब का स्क्वायर ही रहने देता हूँ। आधार कितना दिया है? 4.5 का स्क्वायर ये दिया है। क्या बेटा? इसको जो 7.5 दिया है इसको मैं 15/2 का स्क्वायर लिख लूँ। लंब को लंब स्क्वायर ही रहने दीजिए, और जो 4.5 दिया इसको लिख देता हूँ 9/2 का स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए बेटा। अब देखिए किसके आगे बेटा, अब जब हम इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 225/4। इसको भी इधर ले आते हैं, माइनस का 81/4 इक्वल टू लंब स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा। अगर यहाँ से एलसीएम लेंगे 4 तो 225 माइनस 81 इक्वल टू हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो अब जब 81 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ऊपर बचेगा 4, 12 में जाएंगे 4, 144/4 इक्वल टू लंब स्क्वायर। ये बन जाएगा बेटा। अब यहाँ से इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। कितनी डिवाइड करिए बेटा? 2 से मत करिए, इसको तुम लिख सकते हो 12/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा बेटा। अब ये 2 से काट दोगे तो लंब की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। लंब कितना आ गया बेटा हमारे पास? 6 सेंटीमीटर। लंब हमारे पास जो निकल के आया वो कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए वो क्या कह रहा है, इसको ध्यान समझिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज है, एबीसी की भुजा है AB की माध्यिका CD है। की माध्यिका क्या है बेटा? CD है। तो CD का मान क्या होगा? तो आपसे पूछ रहा है CD स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखिए इसका। एक त्रिभुज दिया गया है, समबाहु त्रिभुज है ABC। अगर ये समबाहु यानी कि AB भुजा बराबर होगी BC भुजा बराबर होगी AC भुजा के। अब बोला है कि AB की माध्यिका CD है, तो AB की माध्यिका क्या है बेटा? CD। अगर CD माध्यिका है, CD माध्यिका है तो AD और DB आपस में बराबर होंगे। माध्यिका है यानी कि दो बराबर खंडों में इसको भाग रही है, तो AD बराबर हो जाएगा किसके बेटा? DB की। AD बराबर हो जाएगा किसके? DB के। अब यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल ADC में, किसमें बेटा? ADC में। तो अब ADC में हम लोग यहाँ से एक बात ये कर लेते हैं कि जो ADC होगा इसमें हम लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो AD में क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा बेटा AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना हो जाएगा? लंब हो जाएगा बेटा DC का स्क्वायर या CD का स्क्वायर, एक ही बात है, प्लस आधार कितना हो जाएगा? AD का स्क्वायर। अब ध्यान से AC जो है वो किसके बराबर है? AB के। तो यहाँ पे मैं AB स्क्वायर लिख सकता हूँ बराबर DC को हम CD स्क्वायर लिख दे रहे हैं। AD किसके बेटा? AD जो होगा वो बराबर होगा AB के हाफ के। किसके बेटा? AB के हाफ के। तो AB/2 का स्क्वायर। यहाँ तक सही है। अब इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ बेटा, तो AB माइनस का AB/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर। ये हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस का AB²/4 इक्वल टू CD स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम आ जाएगा बेटा 4। तो ये हो जाएगा 4AB² माइनस का AB² इक्वल टू CD स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3AB²/4 इक्वल टू CD स्क्वायर। तो CD स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3/4AB², 3/4AB²। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बेटा?
कह रहा है 12 व्यक्तियों का भार का समांतर माध्य इतना, उनके भारों का योगफल। उनके भारों का क्या पूछ रहा है बेटा? योगफल पूछ रहा है। ध्यान से देखिए बेटा। तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा? समांतर माध्य इक्वल टू हो जाएगा भारों का योगफल, भारों का योगफल बटे व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, ये होता है बेटा सूत्र। अब जब समांतर माध्य कितना दिया बेटा? 45.6। भारों के योगफल याद ना, उसको यक्स मान लेता हूँ, व्यक्तियों की संख्या 12, तो यक्स बराबर हो जाएगा 45.6 गुणे 12। तो बरछंग कितना हो जाएगा? 72, 7 आ जाएगा, बरपंचे 60, 67 हंसी लाएगा 6, बरचौक 48, 49 54, एक अंक बाद दशमलव, तो उसका आ जाएगा 547.2 किलोग्राम, 547.2 किलोग्राम। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। अगर हम बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की, ध्यान समझिए बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बेटा समांतर माध्य 5, समांतर माध्य 5, तो यक्स का मान बताना है। तो योगफल ऊपर रख देंगे 3 + 4 + 6 + x, और नीचे कुल तो 4 है, 4 को इधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा 20 इक्वल टू 6 4 10 3 13 प्लस यक्स, 13 को इधर भेज देंगे तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा 20 - 13, तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी 7, यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा 17, द्विघात एक समीकरण दिया गया है। एक क्या दिया गया बेटा? द्विघात समीकरण दिया गया है, उसको सॉल्व करना है। तो देखिए ध्यान से, इसको आप कैसे करेंगे। द्विघात समीकरण है यक्स - 1/x इक्वल टू 1 का विभक्ति करना है, तो इसको सही से कर लेते हैं। तो यक्स स्क्वायर - 1 x इक्वल टू एक्स, 1 एक्स को इधर भेजिए, यक्स स्क्वायर - 1 इक्वल टू यक्स हो जाएगा, तो यक्स स्क्वायर - x - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो डी निकालना है, बी स्क्वायर - 4ac, यहाँ पर बी की वैल्यू है -1 का स्क्वायर -4, ए की जगह 1 और सी की जगह -1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 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 प्लस का 4, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 5, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल है 30 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो उस खेत का क्षेत्र का उसे ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण क्या होगा, ये पूछा। देखिए अब मान लेते हैं बेटा कि जो खेत की लंबाई है, खेत की लंबाई वो है यक्स, खेत की चौड़ाई, खेत की चौड़ाई तो वो हो जाएगी बेटा यक्स प्लस 1। उसने बोला ना चौड़ाई से एक अधिक है, खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से एक अधिक है, तो एक अधिक है, तो अगर मैंने लंबाई मान ली यक्स प्लस 1 तो चौड़ाई हो जाएगी यक्स। अब मैं लिखता हूँ बेटा खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल तो हो जाता है बेटा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई है यक्स प्लस 1 और चौड़ाई है यक्स, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। क्षेत्रफल दिया कितना है? 30 सेंटीमीटर सवाल में, तो यहाँ लिख दूंगा 30 इक्वल टू, अब यक्स का गुणा कर दो, यक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब यक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0, ये आपका द्विघात समीकरण आ गया। मिला लीजिए, एक्स स्क्वायर ये आपका फर्स्ट, नहीं 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 नहीं, सेकंड, वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य तथा माध्यक क्रमशः इतने इतने हैं। बंटन की बहुलक होगा, तो देखिए बंटन का बहुलक क्या होता है। अगला है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है बारंबारता, संचयी बारंबारता, वर्ग अंतराल, बहुलक। क्या रखना बेटा? केंद्रीय प्रवृत्ति 3 होती हैं आपके सिलेबस में, कितनी बेटा? 3 है, एक है माध्यक, एक है बहुलक और एक है बेटा माध्य। अब ऑप्शन मिला लीजिए बेटा, माध्यक कहीं है नहीं, बहुलक, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, माध्य भी नहीं है। चलते हैं आगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। देखिए अगला बोल रहा है बिंदुओं 2, और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, y का मान बताना है। किसका मान बताना बेटा? y का मान बताना। तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे मैं इसको बेटा मान लेता हूँ x1, इसको मान लेता हूँ y1, x2 और इसको मान लेता हूँ y2। तो देखिए जब मैं दूरी का सूत्र लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, दूरी इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम सारे मान रख देते हैं, तो देखिए ध्यान से, तो x1 की जगह जब हम रखेंगे बेटा 2 माइनस x2 की जगह रखेंगे 10 का स्क्वायर प्लस y1 की जगह y माइनस y2 की जगह रख देंगे 3 का स्क्वायर। अब दूरी कितनी दी बेटा? 10 दी है, तो यहाँ पे रख देंगे 10।
अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, इधर का रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा -8 का स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। अब जब स्क्वायर खोलोगे तो हो जाएगा 100, ये हो जाएगा बेटा 64 प्लस, अब ये खुलेगा y स्क्वायर प्लस 9 -6y। अब देखिए यहाँ से 64 में 9 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 100 इक्वल टू 9 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 73 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6y। अब 100 में जैसे ही आप 73 घटा देंगे तो वाई स्क्वायर माइनस का 6y, और जैसे ही 73 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 27 इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 6y। तो फाइनली हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस का 27 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस का 9y प्लस का 3y माइनस का 27 इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन ले लीजिए तो बचेगा y माइनस 9, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए तो y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब आगे देखिए बेटा, यहाँ से ये हो जाएगा y प्लस 3 और इधर हो जाएगा y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब जब आप y को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y इक्वल टू या तो वैल्यू आएगी -3 या तो आएगी प्लस का 9। तो देख लीजिए दोनों वैल्यू हो जाएंगी, बस यही आपका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है बेटा, x और 1/x का माध्य m है, तो x क्यूब और 1/x क्यूब का माध्य ज्ञात करना है। इसको आप स्वयं से कर लेना बेटा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि tan 2a इक्वल टू कॉट a प्लस 18 डिग्री है, तो जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान बताना है। किसका मान बताना है बेटा? a का मान बताना है। ठीक, ये भी आप सही से कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन में माध्यक ज्ञात करना है। इसमें आपको माध्यक को ज्ञात कर लेना है। अब देखिए दिया गया है इतने का HCF इतना है, LCM इतना है, तो LCM का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? LCM। देखिए ये फार्मूला याद रखना, एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स मानिए 2 नंबर का पूछेगा ही पूछेगा, हमेशा याद रखना बेटा। HCF गुणे LCM बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या क्या है? 285 गुणे 887। तो HCF दिया है बेटा आपके पास 51, LCM पूछा है इक्वल टू 255 गुणे 867। तो यहाँ से LCM इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 255 गुणे 867 भागे 51। सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वही आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। ये मैंने आपको कल ये भी कराया है, तो इसको आप कर लेना। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा रखा हूँ कि परिमेय अपरिमेय कैसे सिद्ध करते हैं। अगला बेटा बहुलक का सवाल है, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना बेटा। अगला कह रहा है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज की रचना करना है, और उसके संगत एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी होती हैं। ठीक है, इसको भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और BD एंड AC लंब है। सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर होगा AC इंटू CD। इसको तैयार कर लेना बेटा। नेक्स्ट, पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु अब से 4 वर्ष के बाद आयु के गुणनफल उसकी वर्तमान आयु से के 2 गुने से 1 अधिक है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात की। देखिए ये सवाल मैं आप करा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है और आप कर नहीं पाएंगे। और आयु का भी एक सवाल आप टिक मान लीजिए कि बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा, ये रखा ही रखा है। अब देखिए कैसे करेंगे हम लोग। माना बेटा पुनीता की वर्तमान आयु है x, माना पुनीता की वर्तमान आयु x है। पुनीता की 2 वर्ष पूर्व आयु, तो पुनीता की 2 वर्ष पूर्व आयु अगर बात की जाए, पूर्व आयु, तो हो जाएगा x - 2। और अब से 4 वर्ष बाद, तो पुनीता की 4 वर्ष बाद आयु की अगर बात की जाए तो वो हो जाएगा x + 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। का गुणनफल 2 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद के गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 अधिक है। तो 2 वर्ष पूर्व आयु और 2 वर्ष वो 4 वर्ष बाद के आयु का गुणनफल वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 अधिक है, ये बोला गया है। बस अब यहाँ से x निकाल दीजिए, गुणा कर दीजिए बेटा। x स्क्वायर -2x प्लस का 4x - 8 इक्वल टू 2x + 1। तो हो जाएगा x स्क्वायर -2 प्लस का 2x - 8 इक्वल टू 2x + 1। 2x से 2x कट जाएगा, 7 को उधर भेज दीजिए। तो x स्क्वायर इक्वल टू +1 + 8, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस माइनस। अब जो है आयु तो कभी माइनस हो नहीं सकती, तो इसका मतलब उसकी वर्तमान आयु कितनी है बेटा? 3 वर्ष है। वर्तमान आयु कितनी है बेटा? 3 वर्ष है। तो ये आपका आंसर होगा, 4 नंबर है। निम्नलिखित समीकरण को हल करना है। अब इसको आपको हल करना है, तो देखिए इसको कैसे आप हल करेंगे। 1/x - 1/x - 2 = 3। आप यहाँ पे पहले LCM लीजिए, तो x - 2 - x इक्वल टू x
एक्स माइनस टू इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स से एक्स क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। फाइनली आपके पास बचेगा ऊपर -2। अब एक्स का गुणा करा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू 3। अब इसका करंडी गुणा, -2 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस का माइनस का 6x, तो इसको लिख सकते हो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए इसमें। अब यहाँ से क्या करिए बेटा, 3x स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, तो इसको आप किस तरह से लिखिए, ये 6 में चला जाए, बनेगा तो यही। एक बार और चेक कर लेते हैं। 3 हो जाएगा, 3 इधर 6 इधर, ठीक है 2 इधर। ये आ गया बेटा 6। अब इसको इस तरह से तोड़िए कि इसका एलसीएम जो है 6 रहे, तो वो तो। अब इसका क्या है बेटा, निम्नलिखित समीकरण को हल करना है, तो यहाँ तक पहुँच गए। अब सूत्र लगा देंगे, x इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac/2a। अब यहाँ पे सारी वैल्यू दी, माइनस बी की जगह आ जाएगा 6 प्लस का प्लस माइनस बी स्क्वायर की जगह बेटा 36 माइनस 4a की जगह आ जाएगा बेटा 3 और c की जगह आ जाएगा 2 और डिवाइड बाई 2 × 3, ये हो जाएगा। क्या इसको लिख सकते हो 6 प्लस माइनस, ये हो गया 36 माइनस 4×2 = 8, 4×4 = 12, 12×2 = 24, ये हो जाएगा 6। यहाँ से लिखिए 6 प्लस माइनस, अब यहाँ से 24 जब घटेगा तो आ जाएगा 12 इक्वल टू 6, 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ से 12 को अगर रूट में आप करेंगे तो यक्स प्लस माइनस का 2√3 डिवाइड बाई 6, 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस माइनस का √3/3। तो अब यहाँ से यक्स की एक वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस √3/3 और एक वैल्यू आ जाएगी बेटा 3 माइनस √3/3। तो ये आपके यक्स के दो वैल्यू आ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, दो क्रमागत धन सम संख्याओं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 340 हो। वर्गों का योगफल कितना हो बेटा, 340 हो। देखिए इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। दो क्रमागत धन संख्याएं, माना प्रथम धन सम संख्या यक्स है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी बेटा, x प्लस 2 हो जाएगी। बोला इनके वर्गों का योगफल यानी कि यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 340 है। अब आपको बताना कि ये संख्याएं क्या होंगी, तो देखिए यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लीजिए, यक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 4x इक्वल टू 340। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 4 इक्वल टू 340। 2 को कॉमन ले लीजिए, तो यक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, अब यहाँ बचेगा 170। अब 170 को इधर ले आइए बेटा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 माइनस 170 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 168 इक्वल टू 0, ये बन जाएगा बेटा। अब देखिए ये हो गया 168। अब इसका जो है आपको फैक्टर कर लेना है, क्या कर लेना है, फैक्टर। और जो भी फैक्टर आएगा उसके अकॉर्डिंग एक्स की जो वैल्यू आएगी वहां से आपको यक्स और यक्स प्लस 2 दोनों आपको मिल जाएंगे। मैं इतना कर दिया, अब आगे का स्वयं कर लेना बेटा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल करना है। इन समीकरण युग्मों को क्या करना है, आपको हल करना है बेटा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है। अगला है 300 किलोमीटर दूरी की यात्रा करने में यदि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा शेष दूरी बस द्वारा तय करने में कुल 4 घंटे लगते हैं। कितना समय लगता है बेटा, 4 घंटे। तो यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष दूरी बस से तय करता तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी और बस का चाल बताना है क्रमशः कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की लंबाई बताना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है आपको। लास्ट क्वेश्चन बेटा इस क्लास का, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप केंद्र 60 डिग्री का आंतरिक कोण है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तथा उसकी जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और लास्ट क्वेश्चन बेटा जो आपको तैयार करना है वो है बेटा 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत
से एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना। बस इतने क्वेश्चन आपको जितने मैंने बताए हैं तैयार कर लीजिए और कल के पेपर में आप यही सब छापाइए, आपको इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।